बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। डे 26 ऑफ 90 है इस कोर्स का और आज हम लोग लाइन स्वीप एल्गोरिथम का, जिसका हम लोग कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आज उसका थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे ताकि हम लोग एक एक्चुअल मीडियम लेवल का प्रॉब्लम इस एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व कर सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने के टाइम स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से लगा ले और लाइन स्वीप एल्गोरिथम आपका पूरा दिमाग में बैठ जाए तो आप लोग डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट में जरूर पूछिए, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर करने का भी। ठीक है ना। तो कल हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे उसका आज एक रिकैप करेंगे बहुत जल्दी से कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपको भी थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि कल बहुत बड़ा लेक्चर था और इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। इसके बाद इस रिकैप के बाद हम क्या करेंगे, जो माई कैलेंडर 2 वाला जो प्रॉब्लम था जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स वे में कल इंप्लीमेंट किए थे, और अब लाइन स्वीप एल्गोरिथम अब जब हम लोग अच्छे से समझ गए तो आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को लाइन स्वीप एल्गोरिथम का यूज करके बहुत आसानी से इंप्लीमेंट करा जा सकता है। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे और चलते हैं, मिलते हैं इस रिकैप के साथ। तो इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं, चलिए। ओके, तो कल हम लोगों ने लाइन स्वीप एल्गोरिथम के अराउंड एक बहुत बड़ा लेक्चर डाला था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये एक बहुत थोड़ा सा क्विक रिकैप होने वाला है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो माई कैलेंडर 2 वाला जो प्रॉब्लम था जिसका हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच इंप्लीमेंट किए थे, उसका हम लोग ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच इंप्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे यूजिंग द लाइन स्वीप एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए कल क्या क्या हमने किया। पहले माई कैलेंडर 2 जो कि एक लीड कोड का बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया, इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बेसिकली इंप्लीमेंट किया। फिर हमने देखा कि ये ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में बेसिकली अगर हमको बोल दे कि ट्रिपल बुकिंग के अलावा क्वाड्रुपल बुकिंग करना है, ठीक है, क्वाड्रुपल बुकिंग अलाउड नहीं है, तो उसके लिए हमने देखा कि फिर हमको अपने सोल्यूशन को बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ रहा था ब्रूट फोर्स में। वो फिर बोल देगा पंचुपल बुकिंग, छठुपल बुकिंग, सत्तुपल बुकिंग, ऐसे बोल देगा तो हमारा कोड जो है बहुत बड़ा हो जाता, बहुत मेसी हो जाता, उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा था। ठीक है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई किए, हम लोग अपना इंट्यूशन बनाना शुरू किए कि क्या क्या दिक्कतें हमको मिल रहा था इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने में। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग ना लाइन स्वीप एल्गोरिथम का एक ब्रूट फोर्स वे में ट्राई करने का कोशिश किए, है ना, कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम में जो लाइन है उसको हम लोग एक एक जंप करने का ट्राई किए और फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई किए कि इसमें जो टच पॉइंट होता है हम लोग डायरेक्टली उसको टच पॉइंट पे जंप करा सकते हैं, और जो ये टच पॉइंट पे जो जंप कर रहा है ये बेसिकली 5 पे जंप करेगा, फिर 10 पे जंप करेगा, फिर अगला छोटा वैल्यू कौन सा है, 15 है, फिर 20 है, फिर 25, ऐसे जंप भी कर सकता है, उसको एक एक करके जंप कराने की जरूरत नहीं है ना। फिर इसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ट्री मैप यूज कर सकते हैं, है ना। ट्री मैप बेसिकली आपका क्या करता है, जब भी आपका जो भी आपके वैल्यूज अगर उसमें आपको एक सॉर्टेड ऑर्डर काइंड ऑफ चाहिए होता है, सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए होता है, उसमें हमें इंसर्ट करना है, उसमें हमें कुछ डिलीट करना है और बहुत सारे ऑपरेशंस अगर उसमें करने हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, तो ट्री मैप जो है काफी ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है यहाँ पे। तो फिर हमने ये देखा कि लाइन स्वीप एल्गोरिथम को हम लोग ट्री मैप का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने ट्री मैप का बहुत सारा थ्योरी डिस्कस किया। हमने ये देखा कि ये जो हमारा ट्री मैप है ये हैश मैप से कैसे डिफर करता है और एरेस से कैसे डिफर करता है। अगर हैश मैप में अगर हमको सॉर्टेड वाला चीज करना है, अगर एरेस में हमको सॉर्टेड वाला चीज करना है, तो ट्री मैप, हैश मैप और एरे, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और अलग अलग ऑपरेशंस के लिए क्या क्या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने ट्री मैप का एक लैब किया जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ट्री मैप के अलग अलग कौन कौन से ऑपरेशंस है ना। तो वो हमने लैब नीचे मैंने डाल रखा है उसका कोड नोट्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग ऑपरेशंस के साथ ट्री मैप के बारे में समझा कि ट्री मैप हमें क्या क्या ऑपरेशंस देता है, उसका हम लोगों ने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किया कि हैश मैप में अगर उस चीज को करते तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस होता है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फाइनली इस लाइन स्वीप एल्गोरिथम का एक सैंपल प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया कि हमें एक लिस्ट ऑफ बुकिंग्स दे रखा है, हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स नीडेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और ये भी देखा था कि हाफ इंटरवल टाइप से हमें बुकिंग दे रखी है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने बेसिकली मैक्सिमम रूम्स हमको चाहिए होंगे। तो ये हमने लाइन स्वीप एल्गोरिथम का यूज करके, ट्री मैप का यूज करके, इसको कोड नहीं किया लेकिन इसका एक डेमो रन करके दिखाया और देखा कि हाँ भाई ये ट्री मैप का यूज करके काफी एफिशिएंट हो सकता है। अब सिमिलरली मान लीजिए क्या होता कि आपको ट्रिपल बुकिंग के अलावा क्वाड्रुपल बुकिंग बोला होता, तो हम लोग क्या करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना मेरे को लग रहा है लाइन स्वीप एल्गोरिथम का यूज करके हम ये बोल देते कि अगर वो 3 से ज्यादा है ना, 3 से ज्यादा है मतलब क्वाड्रुपल बुकिंग हो रहा है, फिर 4 से ज्यादा बुकिंग हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्वाड्रुपल बुकिंग है, तो हमारा जो कोड है सेम कोड ही रहेगा, लेकिन बस जो वो कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट है कि बस को 2 करना है कि 3 करना है कि 4 करना है, वो बस हम लोग क्या किए, वो बस कांस्टेंट का यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है ना। तो इसके बारे में समझाएंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू, ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं।
फिर हमने लाइन स्वीप एल्गोरिथम के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस किया, उसका सूडो कोड नहीं बट इंग्लिश में लिख के देखा कि क्या होता है। हमको एक ट्री मैप चाहिए होता है। फॉर ईच बुकिंग वी ऐड 1 टू स्टार्ट टाइम्स वैल्यू एंड सबट्रैक्ट -1 फ्रॉम द एंड टाइम्स वैल्यू। ये हम लोगों ने ट्री मैप में बनाया है ना। हर बुकिंग, जैसे कोई भी बुकिंग है, मान लीजिए 2 से चल रहा है और 6 को खत्म हो रहा है, इस तरीके से दे रखा है और क्लोज इंटरवल है, तो बेसिकली 6 वाला हमको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। तो 2 से 5 बेसिकली मीटिंग चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रूम हमको चाहिए होगा जो 2 से चाहिए होगा और बेसिकली 5 तक चलेगा और 6 पे बेसिकली हम उस रूम को फ्री कर देंगे। तो हमको ये रूम जो चाहिए 2 से 5 तक चाहिए। तो इसका मतलब है कि 2 से 5 में हमको एक रूम चाहिए होगा और 6 पे बेसिकली हम इस रूम को फ्री कर देंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करते थे, +1 2 पे बेसिकली हम लोग +1 कर देते थे और 6 पे बेसिकली हम लोग -1 कर देते थे कि वो रूम अब हम फ्री कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, हम लोग लाइन स्वीप को रन करते थे बाय इटरेटिंग थ्रू द ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव इन द ट्री मैप। और हम लोग वो देखते थे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे को जो रूम्स चाहिए इन बुकिंग्स से, अगर वो रूम्स जो मेरे को चाहिए अगर वो ट्रिपल बुकिंग हो रहा है, फिर 2 से ज्यादा हो रहा है, तो हम कह देंगे कि नहीं भैया यहाँ पे दिक्कत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन अब कितना आसान हो गया है। अगर इस चीज को, ये माई कैलेंडर 2 वाला जो प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर करिएगा पहले कि आप जो इससे पहले वाला जो हम वीडियो डाले थे उसको देख लिए, तो इसका ब्रूट फोर्स जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बस कॉपी कर लेते हैं, इसको नहीं, इसको ऊपर जो आउटपुट के साथ इसको कॉपी कर लेते हैं, उसको नीचे ले आते हैं और देखते हैं कि लाइन स्वीप से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ था, हम लोगों ने ऊपर जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था लाइन स्वीप एल्गोरिथम का यूज करके, उसमें हमने क्या बोला कि हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ बुकिंग्स दे रखा है ना। लेकिन यहां पे हमको क्या दिया है, यहां पे हमको बोला है कि ट्रिपल बुकिंग जो है, एक तो ये दे रखा है कि ट्रिपल बुकिंग अलाउ नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर हमारा बुकिंग जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ग्रेटर देन 2 है, तो हम कह देंगे कि ये बुकिंग जो है वैलिड नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या बोले कि चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका जो डायग्राम है, इनका डायग्राम भी बना देते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली ये 10 से एक 20 हो गया एक बुकिंग, है ना, 10 से 20 एक बुकिंग हो गया। फिर एक हो गया हमारा 50 से 60 हो गया। ठीक है, 50 से 60 हो गया। फिर हमारा एक 10 से 40 हो गया, एक बुकिंग इस तरीके का 10 से 40। फिर एक हमारा है 5 से 15। ठीक है, फिर एक हमारा है 5 से 10। ठीक है, 5 से 10 और 10 वाला जो है सारा जो ये एक्सक्लूसिव है ना, ये वाला भी एक्सक्लूसिव है, ये वाला भी एक्सक्लूसिव है, ये वाला भी एक्सक्लूसिव है और ये वाला भी एक्सक्लूसिव है। फिर फाइनली एक हमारे पास था 25 से 55। तो 25 से 55 कुछ ऐसा दिख रहा होगा और ये वाला एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार ये जो नीचे जो कचरा लिख दिए हैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको डिलीट कर देते हैं, इतना नीड नहीं है इस चीज़ का, है ना। तो फिर हम लोग क्या देखें कि ऐसा हम लोग का कुछ बना के देखे थे, है ना। फिर हम लोग क्या आइडेंटिफाई किए कि हमारा जो एक लाइन है, एक लाइन जो है लाइन स्वीप एल्गोरिथम करके, इस लाइन को हम लोग बेसिकली 5 से जंप करा के 10 पे ले जा सकते हैं, वैसे करके ले जा सकते हैं। अगर सारा बुकिंग्स हमको दे रखा होता तो ये चीज हम कर सकते थे, बता देते कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे इस केस में हमको ये दिख जाता कि इस 10 पे हमारे पास 3 बुकिंग है और 3 बुकिंग मतलब ट्रिपल बुकिंग हो गया। तो हम कह देते कि हाँ ये सारा बुकिंग्स के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि हम लोग को एक एक बुकिंग करके दिया है, पहले 10-20 को लो, फिर 50-60 को लो, फिर 10-40 को लो, फिर 5-15 को लो, 5-10 को लो, 25-55 को लो, ऐसा अलग अलग एक एक करके बुकिंग हमको दे रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये यहाँ पे ना अब ये सारा बुकिंग्स के लिए कर दिए, i = 1 से लेके मान लीजिए n बुकिंग, इसके लिए आप लोग प्रूफ कर देता है कि अगर ये ग्रेटर देन 2 हो रहा है तो हम कह देंगे कि सारा बुकिंग्स इनवैलिड है। अब यही वाला चीज में इसी एल्गोरिथम में जो हम लोग बनाए हैं उसको बेसिकली इसके लिए मॉडिफाई करना है। तो देखते हैं आप इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस से इसको कॉपी करके नीचे ले आते हैं, इसको वापस से कॉपी करके हम लोग नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारा जो ट्री मैप है वो पूरा एम्प्टी है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, मान लेते हैं कि एक बुकिंग हमारे पास आया, एक 10 और 20 करके एक बुकिंग आया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुकिंग जो है 10 पे शुरू हो रहा है और ये 20 पे बेसिकली खत्म हो जा रहा है। हाफ ओपन इंटरवल हमको दे रखा था। लास्ट वाला वीडियो जरूर से देख लेना, माई कैलेंडर 2 वाला जो प्रॉब्लम है उसको भी पढ़ लेना एक बार। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि 20 पे हमको इस रूम को फ्री कर देना है ना। तो हमको ये देखना है कि ये बुकिंग जो है, ये 10 से 20 वाला जो बुकिंग है, इसको ऐड करने से ट्रिपल बुकिंग हो रहा है कि नहीं, मतलब 2 से ज्यादा बुकिंग हो रहा है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसको ऐड तो करिए, अब तक आपके पास जो भी बुकिंग है उसमें इसको ऐड तो करिए। तो चलिए ऐड करके देख लेंगे। तो क्या बोलेंगे कि 10 पे हमको एक रूम चाहिए, और 20 पे बेसिकली वही रूम हम घटा देंगे, है ना, -1 कर देंगे। ठीक है, ऐसा हम कर दिए।
फिर हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, फिर लाइन स्वीप पर रन करके देखेंगे और इसको डायग्राम से दिखाएं तो ऐसा कुछ दिखेगा कि 10 पे बेसिकली हमको एक रूम चाहिए था और 20 पे बेसिकली ये बेसिकली -1 हो गया, है ना। फिर हमारा लाइन स्वीप चलेगा, लाइन स्वीप यहाँ से शुरू हुआ तो बेसिकली रूम्स नीडेड करके इज इक्वल टू कितना चाहिए, अभी आपको 0 था, फिर आप 10 पे आए तो आपको एक रूम चाहिए और देखेंगे कि ये रूम जो है कभी भी ये जो हमको जो अलाउड हमारा कंडीशन है उससे बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस केस में हम देखेंगे कि नहीं हो रहा है तो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। फिर हमारा लाइन जो होगा पहले ऐसे था, फिर हमारा लाइन यहाँ पे पहुंचा, फिर हम रूम्स में से -1 कर दिए तो रूम 0 हो गया और उसके बाद बेसिकली मेरा लाइन स्वीप एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे कभी भी हमने इस कंडीशन के अंदर कभी गए नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भैया ये बुकिंग वैलिड है, इसको आप लोग ऐड करके रख सकता है, ठीक है। फिर हम लोग 50-60 पे आए तो 50 पे हम लोगों ने क्या किया, 50 पे हम लोगों ने 1 ऐड किया और 60 पे बेसिकली हम उस रूम को फ्री कर देंगे, 60 पे -1 कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया, है ना। तो थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमारे पास 55 भी एक वैल्यू है तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और ये 60 -1 को इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। फिर से आप अपना लाइन स्वीप एल्गोरिथम इसमें अब रन करिए, है ना। तो आपका 50 जो है 50 यहाँ पे हो गया, 50 पे 1 और 60 पे -1, है ना। तो आप लोग क्या बोला, वापस से अपना ये जो लाइन स्वीप एल्गोरिथम इस पे चलाएगा तो रूम्स आपका इनिशियली 0 होगा, फिर देखेगा कि 10 पे बेसिकली एक रूम चाहिए, कभी भी एक कंडीशन तो वैलिड नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आपका लाइन पहुंचेगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, लाइन ये 0 हो जाएगा, फिर 50 पे बेसिकली वापस 1 हो जाएगा, 60 पे बेसिकली -1 हो जाएगा, कभी भी आपका रूम का जो वैल्यू था वो 2 से बड़ा नहीं होगा, है ना। तो बोलेगा कि चलो ठीक है 50-60 भी एक वैलिड है तो यहाँ पे भी आप ट्रू रिटर्न कर देगा और ये वाला चीज़ आप लोग हैंडल कर लिया। फिर आपके पास आएगा 10 और 40, है ना। तो 10 पे आपको 1 बढ़ाना है तो ऑलरेडी यहाँ पे था तो इसको हम कर देंगे 2 कर देंगे और यहाँ पे 40 जो है 40 पे हम लोग क्या कर देंगे, 40 पे -1 कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये 10 जो है ये 2 हो गया, है ना। तो 10 से लेके 40 तक देख रहे हैं आप कैसे काम कर रहा है, 10 से लेके 40 तक और 40 पे बेसिकली आप लोग -1 कर दिया, ठीक है। वापस से अपना लाइन स्वीप एल्गोरिथम चलाएगा, यहाँ पे रूम अपना वापस से 0 कर देगा, है ना। और ये जो लाइन है आपका, ये लाइन बेसिकली बढ़ता रहेगा। तो 10 पे आप लोग देखेगा 10 पे बेसिकली आपके पास कितना है, 2 है, लेकिन अभी भी जो कैपेसिटी जो दे रखा था 2 उससे बड़ा नहीं है ना। फिर आपका लाइन बेसिकली अगला वैल्यू क्या है, अगला वैल्यू 20 है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकता है कि बेसिकली हम लोग इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखे हैं ना, तो सॉर्टेड वे में ये चलेगा। फिर 20 पे -1 हो रहा है तो रूम कितना हो जाएगा, रूम हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 40 पे जा रहे हैं तो 40 पे 0 चाहिए होगा, फिर 50 पे हमको 1 चाहिए होगा, फिर 60 पे हमको 0 चाहिए होगा। तो कभी भी 2 से बड़ा नहीं हुआ, है ना। तो ये जो वैल्यू है 1040 ये भी हमारा एक वैलिड वैल्यू है, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, अब सीधा ना इसी से करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको और सिंपली दिखने लगेगा। फिर हम लोग क्या किए, 5 से 15 एक किए, है ना। तो 5 पे हम लोग क्या कर दिए, 5 पे हम लोग यहाँ पे 1 कर दिए और 15 पे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, इसको ऐड करके देखे ट्री मैप में, है ना, कि वो कंडीशन पे बेसिकली कंडीशन वैलिड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंडीशन वैलिड क्या है कि लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए था, लेकिन अगर ग्रेटर देन 2 हो जाता है तो फिर दिक्कत है, उसमें क्या करना है फिर उसके बारे में सोचेंगे। अब 5 से 15 वाला बुकिंग था तो 5 पे 1 और 15 पे हम लोग -1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा लाइन एल्गोरिथम चलेगा तो रूम्स हमारा कितना है, रूम्स हमारा है 0, 5 पे हमें कितना मिला, 1 मिला। फिर हम लोग 10 पे गए तो हमारे यहाँ पे 3 हो गया। अब हमको 3 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए मतलब ट्रिपल बुकिंग करना पड़ेगा। ट्रिपल बुकिंग यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि 515 की वजह से हमारा ट्रिपल बुकिंग हो रहा है। उससे पहले जो भी बुकिंग हुआ थे, जो भी बुकिंग्स हुए थे उससे कभी भी ट्रिपल बुकिंग नहीं हुआ था, इस बात का ध्यान रखिए। तो 5 और 15 करने से हमारा ट्रिपल बुकिंग हो गया तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 15 जो है इस बुकिंग को हम लोग नहीं रखेगा और यही हमें क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ट्रिपल बुकिंग हो रहा है तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, फाइन, तो हो गया हमारा काम, और तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग का जो ये ट्री मैप था इसमें बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि इसमें बेसिकली आप लोग सारा बुकिंग्स ऐड किया है। तो 5 और 15 से जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे डाला था, 5 को लेके क्या डाला था, 1 डाला था, तो उसको बेसिकली 1 को घटा के 0 कर दो, 1 में से बेसिकली 1 घटा दो, है ना, क्योंकि वही स्टार्ट टाइम पे जो भी मीटिंग हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे उसको बेसिकली 1 घटा दीजिए, ये करना पड़ेगा ना यार, है ना। और 15 में जो -1 किए थे उसमें +1 कर दीजिए तो ये 0 हो गया, समझ गए, है ना। क्योंकि इसमें हम लोग 15 को क्या किए थे, 15 बेसिकली था नहीं यहाँ पे, लेकिन उसको 0 से -1 किए थे। लेकिन अगर ये हमको चाहिए ही नहीं तो जो भी हम बेसिकली स्टार्ट टाइम में एक रूम के लिए 1 ऐड किए थे उसको वापस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एंड टाइम में जो हम सब्ट्रैक्ट किए थे उसमें वापस से +1 ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली जो भी आप लोग ऑपरेशन किया था उसको बेसिकली अंडू करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है यार, जो भी आप लोग किया है अब उसका आपको जरूरत नहीं है, वो आपको करना ही नहीं है। तो आप लोग जो कर दिया था उसकी वजह से डेटा स्ट्रक्चर में, उसमें उस चीज को अंडू कर दीजिए। वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 5 पे 1 किया था, 15 पे -1 किया था, तो 5 को 1 किससे किया था, 0 से 1 किया था, और 15 पे 0 से -1 किया था, तो उसी को बेसिकली अंडू करके 0 0 कर दिया, ठीक है, बस इतना ही किया।
फिर हमारे पास क्या आया 5 और 10 आया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किया 5 पे जो भी वैल्यू था उस पर 1 कर दिए और 10 पे हम लोग क्या कर दिए और 10 पे हम लोग क्या कर दिए इसको घटाएंगे, तो घटा के ये क्या हो जाएगा बंद, क्योंकि एंड टाइम इस टाइम पे बेसिकली एक रूम हमारा फ्री हो रहा है ना। तो हम लोग क्या किए वापस से कैलकुलेशन शुरू किए, तो रूम्स हमारा कितना है, रूम्स हमारा है 0 इनिशियली, है ना। फिर 5 पे हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, 10 पे हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, 15 पे तो 0 ये कोई बात नहीं, 20 पे -1 हो गया तो ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर 40 पे -1 तो ये हमारा 0 हो गया, फिर 50 पे हमारे पास 1 तो ये 1 हो गया, फिर 60 पे -1 तो हमारा 0 हो गया। कभी भी हमें बेसिकली ग्रेटर देन 2 नहीं मिला, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूम ये जो बुकिंग है ये वैलिड बुकिंग है और इसको बेसिकली डेटा अपना स्टोर करके रखिए। फिर हमारे पास 25 से 55 आया, 25 से 55 तो 25 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 25 पे 1 और 55 पे -1, ठीक है। फिर इसको हमने ऐड करके देखा हमारे डेटा स्ट्रक्चर में, देखा कि रूम्स का क्या हो रहा है, तो रूम्स इनिशियली क्या था, रूम्स इनिशियली 0 था, 5 पे क्या है 1 है, 10 पे क्या है 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, 15 पे क्या है 0 है तो 2 ही रहेगा, 20 पे -1 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर क्या है 20 के बाद 25 पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 40 पे -1 तो 1, 50 पे 1 तो ये हमारा 2, 55 पे -1 तो ये 1, 60 पे -1 तो ये 0, है ना। और कभी भी हमारा जो ये कैपेसिटी रूम्स जो इतना चाहिए था कभी भी बेसिकली ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुकिंग है ये भी एक वैलिड बुकिंग है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल था, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या किए तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। हमको क्या पता था फॉर गिवन लिस्ट ऑफ बुकिंग्स लाइन स्वीप एल्गोरिथम्स हम लोगों ने क्या देखा था, लाइन स्वीप एल्गोरिथम्स हमने ये देखा था फॉर अ गिवन लिस्ट ऑफ बुकिंग्स, फॉर गिवन लिस्ट ऑफ बुकिंग्स, फॉर गिवन लिस्ट ऑफ बुकिंग्स हमने ये देखा था कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कभी भी हमको ग्रेटर देन एनी कैपेसिटी, मान लीजिए कोई भी कैप है ना, ये कंडीशन हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें पता था, ये हमें गिवन था, इसको ये हम लोग प्रूफ भी किए थे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को नीचे हम लोग को प्रॉब्लम में क्या दे रखा था, हमको ये दे रखा था प्रॉब्लम में कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपका बुकिंग जो एक एक करके आ रहा है, B1 B2 B3 ऐसे करके आ रहा है ना। तो आप लोग क्या किया, ये आपको पता है कि लिस्ट ऑफ बुकिंग्स के लिए ये आप लोग डिटरमाइन कर सकता है। तो आप लोग यही बोला कि ठीक है भाई, जो भी हमारा अब तक का जो लिस्ट बना हुआ है, अब तक का जो भी लिस्ट बना हुआ है, लिस्ट मतलब जो भी आपका ट्री मैप अब तक का बना हुआ है, उसमें बस ये चेक कर लीजिए, उसको इसमें ये B1 डाल के देख लीजिए, है ना, उसमें ये B1 डाल के देख लीजिए। फिर बताइए, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ये जो नया लिस्ट है, ये जो नया जो ट्री मैप है ना, जो ये नया जो ट्री मैप है, इसमें बेसिकली आप लोग लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन कर सकता है। ये तो आप लोग ऑलरेडी प्रूफ किया था ऊपर कि इसमें बेसिकली आप लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन करके बता सकता है कि B1 बुकिंग ऐड करने से ये कैप कंडीशन हम लोग पार कर जा रहे हैं कि नहीं कर जा रहे हैं। बस यही किए, बहुत सिंपल है। इसी एल्गोरिथम को बेसिकली मॉडिफाई करके हमारा जो माई कैलेंडर 2 प्रॉब्लम था उसके लिए हम लोग इसको चेंज किया है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो एक दो बार वापस से देखिए, नहीं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, बताने का कोशिश करेंगे। चलिए आ जाइए, अब इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो माई कैलेंडर 2 प्रॉब्लम था यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हम लोगों ने कल जो ब्रूट फोर्स वाला कोड लिखा था, इसको अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमारा लाइन स्वीप एल्गोरिथम से इसको रन करने का कोशिश करेंगे। पहला एक्चुअली हमारा एल्गोरिथम है लाइन स्वीप का, है ना। तो हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आए, पर धीरे धीरे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और भी प्रॉब्लम्स करेंगे। आज एक ही प्रॉब्लम करेंगे, कल बहुत सारा प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, तो आपका लाइन स्वीप एल्गोरिथम माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो चलिए इसको पूरे को एकदम एक बार रीसेट कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको बेसिकली चाहिए एक ट्री मैप चाहिए। तो मैप ऑफ इंटीजर और लेट्स कॉल दिस मैप ओनली, है ना। तो ये मैप बेसिकली ये स्टोर कर रहा है, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये बेसिकली इस चीज को स्टोर कर रहा है कि एट एनी पॉइंट वो जो टच पॉइंट है आपके, उस पर कितना बुकिंग मेरा चल रहा है ना। तो मे बी इसको थोड़ा सा बेटर नाम दे देते हैं, तो काउंट्स करके दे देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इस काउंट्स को कंस्ट्रक्टर में इसको बेसिकली ट्री मैप से इनिशियलाइज कर देंगे। तो ट्री मैप ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में इसको हम इनिशियलाइज कर दिए। अब हमको क्या करना है, देखिए अब आएगा आपका मेन चीज, क्योंकि बुक वाला ही फंक्शन आपका मेन था, है ना। आपको क्या बोला गया कि स्टार्ट टाइम पे बेसिकली स्टार्ट टाइम पे क्या करना है, जो भी वैल्यू है आपका मैप में, जो भी वैल्यू है आपका मैप में स्टार्ट टाइम पे, उसमें उसका काउंट जो है, स्टार्ट टाइम का काउंट उसको बढ़ा दीजिए 1 से, है ना। और एंड टाइम के लिए क्या करना है, एंड टाइम के लिए मैप में एंड टाइम का जो काउंट है उसको घटा दीजिए 1 से। बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपको कितना रूम चाहिए एक टाइम पे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे तो हाँ भाई, इस स्टार्ट से एक रूम हमको और चाहिए होगा। एंड टाइम मतलब इस टाइम पे मीटिंग अगर खत्म हो गया होगा तो इस टाइम पे हम एक रूम को फ्री कर देंगे, यही तो बस कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैप डॉट पुट, और इसमें हमको चाहिए स्टार्ट टाइम, और फिर मान लीजिए अगर वी कैन से कि मैप डॉट गेट
और डिफ़ॉल्ट बेसिकली अगर स्टार्ट टाइम हमारे मैप में नहीं है तो जस्ट गिव मी द जीरो वैल्यू, है ना, जस्ट गिव मी द जीरो वैल्यू, ठीक है। और उसमें बेसिकली +1 कर देंगे। बताते हैं इसमें क्या हुआ, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि मान लीजिए आपका इनिशियली जो मैप एम्प्टी था, है ना, तो आप लोग क्या बोला कि आप लोग का स्टार्ट टाइम मान लीजिए कुछ इस तरीके से आया 2 और 5, ठीक है। तो अभी आपका मैप तो एम्प्टी है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का वैल्यू 1 करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोले कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम 0, इसका सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ इसके बारे में समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट टाइम आपका मैप में नहीं था, है ना, आपका मैप अभी खाली था, ठीक है। तो आप लोग बोलिए गेट और डिफॉल्ट कि अगर स्टार्ट टाइम नहीं है तो हमको बाबू उसका जीरो वैल्यू दे दो, उसका जीरो वैल्यू दे दो। उसमें जीरो में हम लोग +1 कर दिया, है ना। स्टार्ट टाइम नहीं था, 2 इसमें नहीं था, तो उसमें हम लोग +1 कर दिया। तो कितना हो गया, 2 पे 1, है ना। 2 पे क्या वैल्यू है, क्योंकि 2 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 2 पे क्या वैल्यू देगा, 2 पे वैल्यू देगा 0। फिर हम लोग क्या बोले, पुट स्टार्ट टाइम इन द मैप, पुट स्टार्ट टाइम इन द मैप विद द वैल्यू जो हमको यहाँ से मिल रहा है उसमें 1 ऐड करके। तो हम बोलिए कि 2 से हमको क्या मिला था, 0 वैल्यू मिला था, तो हम 2 पे 1 वैल्यू डाल देंगे। लेकिन मान लीजिए एक और इंटरवल आता है, ठीक है, एक और इंटरवल आता है 2 से 7, ठीक है, 2 से 7। तो इस टाइम पे जब ये पूछेगा मैप से कि गेट और डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम 0, तो ये बोलेगा कि भाई स्टार्ट टाइम इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये 0 वाला वैल्यू नहीं देगा। ये बोलेगा कि मैप में एग्जिस्ट करता है तो मैप वाला वैल्यू दे दो, और अगर नहीं करता तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दो। ये है इसका सीधा सीधा लॉजिक। तो इस टाइम पे 1 दे देगा, उसमें हम लोग 1 + 1 कर दिया, तो ये 2 7 पे जब हम स्टार्ट वाला ऐड कर रहे होंगे तो ये बेसिकली 2 पे 2 हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, मैप डॉट पुट एंड टाइम के लिए मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एंड टाइम 0 और -1, ठीक है। एंड टाइम में बेसिकली हम रूम को फ्री कर देंगे, और अगर एंड टाइम एक्सिस्ट नहीं करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू मेरे को 0 दे दो, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली इस ट्री मैप में जो भी हमारा ट्री मैप वाला स्ट्रक्चर था उसमें बेसिकली इस बुकिंग को एक बार ऐड करके देखें, बस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करके देखें। और अब हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये अब हम लोग कर लिया, तो चलिए लाइन स्वीप एल्गोरिथम रन करके देखो कि ट्रिपल बुकिंग हो रहा है या नहीं, बस यही करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर इटरेट कैसे करते थे ट्री मैप में, आपको याद होगा, कल लैब में बताए थे, मैप डॉट एंट्री इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलिमेंट जो हमारा इस मैप में है वो किस टाइप का है, वो एंट्री किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है ना, इंटीजर टाइप का है ना, इंटीजर टाइप का है। तो इसको कहते हैं मैप डॉट एंट्री इन काउंट्स हम लोग लिखे थे, मैप नहीं लिखे थे, तो एक्चुअली इसको ना मैप ही कर देते थे, ठीक है। हम लोग का काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया यहाँ पे मैप, ठीक है। तो इसको कह देंगे मैप डॉट एंट्री सेट। तो ये क्या करेगा, बेसिकली उस मैप में जो हम लोग ऐड किए उसको सॉर्टेड ऑर्डर में बेसिकली ये पूरा चलेगा, उससे जो भी हमारे मैप में वैल्यूज है। जैसे हमारे पास ये था ना, ये जो हमारे पास था जो हम लोग बनाए थे, कहाँ गया, ये वाला जो बनाए थे, तो ये एकदम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में इसको इटरेट करेगा, ये वाला चीज़ सारा एंट्री 5 का 10 के साथ, 10 का 1 के साथ, 15 का 0 के साथ, इसको एकदम सॉर्टेड वे में प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये पता करना है कि ट्रिपल बुकिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग को क्या चाहिए था, मान लीजिए एक रूम्स बना लीजिए, कुछ बुकिंग्स बना लीजिए, तो मान लीजिए बुकिंग्स बना लेते हैं हम लोग, वहाँ पे रूम्स यूज किए थे, यहाँ पे बुकिंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि करंट एंट्री में जो वैल्यू है, कितना काउंट है उसका, कितना चाहिए, उसको बुकिंग्स में ऐड करते हैं। तो बोलेंगे बुकिंग्स इज इक्वल टू बुकिंग्स प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू। अब बताते हैं कि एंट्री डॉट गेट वैल्यू का मतलब क्या है। ये एंट्री डॉट गेट वैल्यू का मतलब ये है कि 5 पे वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो ये वाला चीज़ हम लोग बुकिंग्स में ऐड करते हैं, और यही तो हम लोग रूम्स में भी ऐड किया जा रहा था। जैसे जैसे वैल्यू को प्रोसेस किया जा रहा था, ये सारा वैल्यू जो था उसको रूम्स में ऐड किया जा रहा था, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ बुकिंग्स इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रिपल बुकिंग यहाँ पे हो रहा है। और ट्रिपल बुकिंग हो रहा है तो मतलब ये जो भी हम लोग यहाँ पे किए थे उस बुकिंग को इस डेटा स्ट्रक्चर में जो ऐड किए थे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे अंडू द ऑपरेशंस जो हमने ट्री मैप में किया है उसको अंडू करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मैप डॉट पुट स्टार्ट टाइम मैप डॉट गेट स्टार्ट टाइम, और उसमें बेसिकली हमने क्या किया था, +1 किया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कर देंगे। फिर वही चीज़ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, और एंड टाइम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एंड टाइम हमने क्या किया था, एंड टाइम में बेसिकली हमने -1 किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एंड टाइम पे +1 कर देंगे,
एंड टाइम पे यहाँ पे +1 कर देंगे। ये बेसिकली अंडू हो गया हमारा। और क्योंकि इस बुकिंग को ऐड करने से हमारा जो ये बुकिंग्स हमको जो चाहिए था ये बेसिकली ट्रिपल बुकिंग हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, आफ्टर अनडूइंग द ऑपरेशन हम लोग कह देंगे कि भाई यहाँ से तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, ये बुकिंग को ऐड करने से यहाँ पे ट्रिपल बुकिंग हो रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है कभी भी तो हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर को भी सही अपडेट कर दिया, हमारा डेटा स्ट्रक्चर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सारे बुकिंग्स बेसिकली उस टीम ऐप में एडेड है और हमें कभी भी ट्रिपल बुकिंग नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये बुकिंग जो हम ऐड किए एकदम वैलिड बुकिंग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं। काउंट्स नहीं था, ये हमने मैप चेंज कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको चला के देख लेते हैं। एंड मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, आई थिंक ये ओ कैपिटल होगा। ठीक है, यही फ़ायदा होता है लाइव कोडिंग कराने का, है ना, हमको भी पता चलता है क्या क्या इशू है और हम भी सिंटैक्स जो है वो सीखते जाते हैं। ठीक है, तो ये चल गया, इसको सबमिट करके देख लेते हैं और फिर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। और ये हमारा काफ़ी चल गया है, ऑल्दो ज़्यादा सॉल्यूशंस को बीट नहीं किया बट इट्स गुड इनफ, है ना। ये एक्चुअली काफ़ी नीट अप्रोच है। अब मान लीजिए कोई बोलता है कि चलो ट्रिपल बुकिंग अलाउड है, क्वाड्रुपल बुकिंग अलाउड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बस इस वैल्यू को यहाँ पे 3 कर देता है। इस वैल्यू अगर बोलता है पंचुपल बुकिंग अलाउड है, पंचुपल बुकिंग अलाउड नहीं है, क्वाड्रुपल अलाउड है, तो आप लोग यहाँ पे 4 कर देता। कितना सिंपल हो गया यहाँ पे, बस एक वो पैरामीटर को चेंज करना था, हो सकता। और इसका बेटर वे था कि जनरली आप लोग जैसा ऐसा जो ये वाला जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू को जनरली कंस्ट्रक्टर में पास करता है अच्छा कोड लिखने के लिए। अगर आप ऊप्स थोड़ा सा पढ़ा है तो इस चीज़ को जनरली यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में जनरली लोग पास करता है। जितना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, पर हाँ दिस इज हाउ यू कैन चेंज इट। बट याद करिए कि उस टाइम पे जब अगर हमको 2 से 3 करना था तो हम लोग कितना ज़्यादा कोड वहाँ पे चेंज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कितना कम कोड चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए ये चल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, और उससे भी पहले एक चीज़ बताते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन बताते हैं, तो उसके बारे में इस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या किए थे, कोई चीज़ पे यहाँ पे जैसे 5 था ना, 5 को कभी वहाँ पे जब उसको अंडू कर दिए थे वापस से, तो 5 पहले 1 हुआ था, फिर 5 यहाँ पे वापस से 0 हो गया था, है ना। 5 बेसिकली यहाँ पे 0 हो गया था। सिमिलरली 15 पे हम लोग क्या किए थे, देखिए 15 जो है ना, 15 का वैल्यू यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, 0 ही है, यहाँ पे 0 ही है। और फालतू में जब भी हम वापस से एक बुकिंग ऐड करने के बाद सारी वैल्यूज में जब इसको इटरेट कर रहे हैं तो हम लोग 15 पे बार बार जा रहे हैं, 15 पे बार बार जा रहे हैं, जबकि 15 का तो ऑलरेडी 0 है, इसको तो हम अंडू कर दिया था। तो इसका मतलब जब अंडू कर दिया था और बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि ये वापस ये वैल्यू 0 हो गया, तो इस एंट्री को ही यहाँ से हटा दो, ताकि अगली बार हमको ये सारे पे जब इटरेट कर रहे हैं, सारे पे जब इस पे इटरेट कर रहे हैं तो बेसिकली 15 पे हर बार इटरेट ना कर, है ना। लेकिन 15 तो यहाँ पे बेसिकली एक डेड एंट्री, एक स्टेल एंट्री है कि यहाँ पे 0 हो चुका है ये, और यहाँ पे बस ये बैठ गया है स्पेस लेके, इसका कोई काम ही नहीं है। समझ गए ना क्या कह रहे हैं, कि बस वो आप लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और इसका भी कोई काम ही नहीं है, और इस पर हम लोग इटरेट करते टाइम हर बार 15 पे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब बेसिकली क्या कह रहे हैं उसके बारे में बताते हैं कि बेसिकली जब हमने अंडू किया है ना, जब यहाँ पे हमने अंडू कंप्लीट हो गया था, तो बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं कि अंडू इज कंप्लीटेड, है ना, अंडू कंप्लीट हो गया। बस ये देख लेंगे कि इफ मैप डॉट गेट स्टार्ट टाइम, अगर ये वैल्यू बेसिकली 0 है तो इसको बेसिकली यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो, मैप डॉट रिमूव स्टार्ट टाइम, है ना। तो होगा क्या कि अगली बार जब कोई बुकिंग ऐड हो रहा होगा, क्योंकि ये बुक वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली बहुत बार कॉल हो रहा होगा इस कोड में, है ना, ये ऐसे ही ये रीड कोड ने जज नहीं बनाया होगा। तो हम लोग क्या किए कि जब ये स्टार्ट टाइम हो, ये वाला केस जो है शायद कम टाइम हो रहा हो जब ये 0 हो रहा हो, है ना। तो हम लोग क्या बोले कि अगर ये 0 हो गया है तो इसको बस रिमूव कर दो, क्योंकि अगली बार जब हम बुकिंग्स ऐड करके फिर वापस से पूरा इटरेट करेंगे, जो ये इटरेट कर रहे हैं ना, ये इटरेट कर रहे हैं ना, उसमें डेड एंट्री को भी हम लोग बार बार देख रहा है, तो उसको देखने का जरूरत नहीं, मैं उसको सीधा सीधा रिमूव कर दें। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि अगर एंड टाइम वाला भी 0 हो गया है, अगर एंड टाइम वाला भी 0 हो गया है तो इसको भी रिमूव कर दें, ताकि इस पर बार बार हम लोग वापस से वो टच पॉइंट्स में बार बार नहीं जाते रहे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 हो चुका था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है। ये चल रहा है, ये तो चलना ही था ऑब्वियसली। और देखिए जैसे 15% सॉल्यूशंस को बीट किया था, अब ये 34.21% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बेटर हुआ ना, देख रहे हैं छोटा छोटा चीज़ जो आप लोग ऑप्टिमाइज करते हैं ना, ये बेटर होता है। और यही आपको बेसिकली आपको ब्राउनी पॉइंट्स देता है इंटरव्यूज में, अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको अपना दिमाग को खोलना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, 2 बुकिंग ले लेंगे और इसको बेसिकली डन मार्क कर देंगे। कहाँ तक ले लेंगे, 5:15 पे शायद हमें मिल रहा था ना, 5:15 पे 3 बुकिंग मिल रहा था, तो वहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, और
एक्चुअली पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए हैं, इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट होगा, कोई भी लूप वूप नहीं चल रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बस एक ट्री मैप डिक्लेयर किए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को इस बुक फंक्शन के लिए बात करते हैं। बुक फंक्शन अगर एक बार कॉल हो रहा है ना, तो वन कॉल के लिए इसका हम लोग आपको आइडिया भी दिए थे लास्ट वीडियो में कि ऐसा जब क्लास आपको बनाना होता है तो इसको आप लोग कैसे करता है। वन कॉल के लिए पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो और एन कॉल्स के लिए फिर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो। ऐसे आपको बात करना होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ऐसे टेम्पलेट टाइप लिख देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। तो ऐसे आपको इसको सेट करना होता है। अब एक बुकिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, मैप में बस एक एंट्री डाल रहा है, एक एंट्री डाल रहा है और फिर क्या कर रहा है, सारी एंट्रीज जो भी आपके मैप में है उससे इटरेट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि मैप में बेसिकली एन एंट्रीज हैं, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, एन एंट्रीज, और एक्चुअली इसको कर देते हैं एम कॉल्स, है ना, तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। एन एंट्रीज और एम कॉल्स है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैप में हमारे पास एन एंट्रीज है, तो ये लीनियर चलेगा आपका एन टाइम, है ना, और फिर इसमें बेसिकली एक ही बार आप लोग रिमूव कर रहा होगा, है ना, एक ही बार आप लोग बेसिकली रिमूव कर रहा होगा, एक ही टाइम बेसिकली रिमूव कर रहा होगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा एन हो जाएगा और प्लस लॉग एन, क्योंकि एक बार ही यहाँ पे रिमूव किया होगा और यहाँ से फिर आपने फॉल्स रिटर्न कर दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वन कॉल के लिए एन प्लस लॉग एन, तो बेसिकली एन ही रहेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक कॉल में आप लोग कुछ ऐसा लूप टाइप का बहुत बड़ा एरे तो क्रिएट नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एम कॉल्स का बात करें तो एम कॉल्स के लिए आप लोग सीधा सीधा कह देगा कि बेसिकली ये एम इंटू एन हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर एम कॉल्स हम कर रहे हैं तो वर्स्ट केस हमारे मैप में ये सारे स्टार्ट टाइम सारे के सारे ऐड हो चुके होंगे, तो आप लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना होता है। तो चलिए अब इसका ना एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो इसको हम उठा लेते हैं, ये माई कैलेंडर वाला, और ये एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, अभी हमारे पास एक ट्री मैप है ना, फिर हमारे पास पहला बुकिंग आया 10 और 20, है ना। तो हम लोग मैप में क्या करेंगे, 10 पे हम लोग 1 कर दिए और 20 पे बेसिकली -1 कर दिए, वो ये चीज़ से कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग एक बुकिंग्स का एक वो बनाए, है ना, एक बुकिंग्स का वो बनाए इंटीजर, और इसका वैल्यू इनिशियली 0 कर दिया। फिर हम लोग सारा एंट्री में गए। अब सारा एंट्री कैसे जाएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में जाएगा। तो 20 पे क्या है, वैल्यू 1 है, तो हम लोग क्या किया, उसको बुकिंग्स में उसका वैल्यू ऐड किया है। तो बुकिंग्स मेरा कितना हो जाएगा, बुकिंग्स मेरा 1 हो जाएगा। और बुकिंग्स का जो भी काउंट है वो क्या 2 से बड़ा हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो फिर हम लोग क्या करेगा, 20 पे जाएगा, 20 पे -1 है, उसको ऐड करेगा तो बुकिंग्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस केस में भी ये ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ होगा, है ना। और फिर हमारा फिर फाइनली सारे एंट्रीज हम लोगों ने इसमें इटरेट कर लिए हैं, सारे एंट्रीज यहाँ पे इटरेट कर लिए हैं, तो बेसिकली इसके बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सही अपडेट कर दिया है और यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं इस बुकिंग के लिए 10 और 20 के लिए। देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। फिर अब आता है 50 और 60, है ना। तो 50 और 60 पे 50 पे इसको 1 ऐड करना है और 60 पे बेसिकली -1 ऐड करना है। सेम रीजंस देखिए, बुकिंग्स का काउंट आपका क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर यहाँ पे आप गए 20 -1, तो इसको -1 ऐड किया तो ये 0 हो गया। फिर 50 पे 1 तो ये 1 हो गया, फिर 60 पे -1 तो ये वापस से 0 हो गया, कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ। फिर आप क्या किए, 10 और 40, तो 10 पे आप क्या कर दिए, 2 कर दिए, है ना, और 40 बीच में आएगा, यहाँ पे 40 पे -1 कर दिया। ठीक है, और फिर आप बेसिकली पूरा इटरेट करना शुरू किया। तो मान लीजिए आई बना देते हैं यहाँ पे, थोड़ा दिखेगा सिंपली। फिर यहाँ पे 10 पे 2 आप लोग ऐड किया, ठीक है, अभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ है। फिर 20 पे पहुंचा, 20 पे जो वैल्यू था -1 उसको यहाँ पे ऐड किया तो ये 1 हो गया। फिर आई आपका यहाँ पहुंचा, फिर 1 + -1 तो ये आपका 0 हो गया। फिर आपका बेसिकली यहाँ पे पहुंचा 50 पे 1 तो ये आपका कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 60 पे -1 तो -1 इसमें ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 0। तो अभी भी कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी आप बेसिकली यहाँ पे भी 1040 के लिए ट्रू रिटर्न कर देगा, जो कि यहाँ पे एंड में कर रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपके पास 5 और 15 आता है। तो 5 और 15 के लिए आप लोग 5 पे 1 ऐड कर देगा और 15 10 और 20 के बीच में कहीं बैठेगा तो 15 पे आप लोग -1 ऐड कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे वापस से हमारा जो आई जो होगा वो यहाँ से शुरू करेगा, पहला एंट्री से। बुकिंग आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर आपका आई आगे बढ़ा, इस केस में वैल्यू क्या है, 2 है। आपका बुकिंग कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 बुकिंग हो गया। 3 बुकिंग मतलब ट्रिपल बुकिंग हो गया। इसका मतलब है कि 5 और 15 का ऐड करने से यहाँ पे ट्रिपल बुकिंग हो रहा है ना। अगर ट्रिपल बुकिंग हो रहा है तो जो भी आप लोग ये किया है 5 और 15 वाला, उसको बेसिकली रिवर्ट कर दो। तो इसमें क्या किया था, 5 का आप लोग
नहीं था उसको 1 कर दिया था, तो इसको अब बेसिकली आप सब्ट्रैक्ट करेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 में जो आप लोग -1 किया था 0 से, उसको आप लोग वापस +1 करेगा तो ये 0 हो जाएगा। बेसिकली उसका जो भी था, जो भी ऑपरेशन हम लोग किए थे उसको बेसिकली रिवर्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने थोड़ा क्लीन अप यहाँ पे किया था, देखिए मैप डॉट गेट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू 0 है ना। क्या एंट्री था हमारा, एंट्री था 5 और 15, तो यहाँ पे वो 0 हो गया तो हम लोग इसको रिमूव कर दिए, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिए। और 20 -1 को भी नहीं 5 15 था ना, तो 15 पे 0 जो हुआ है, अगर 0 हुआ है तो इसको भी रिमूव कर दिए। अब देखिए फायदा क्या हो रहा था, है ना। और यहाँ पे हम लोग फॉल्स पे रिटर्न कर दिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 2 हो गया था। अब देखिए फायदा क्या हुआ था, ठीक है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे एक 5 वाला एंट्री था और एक 15 वाला एंट्री था, ठीक है। तो एक बार दिखा देते हैं, कि फायदा क्या हुआ है। तो ये कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पहले क्या था, अगर आप वो क्लीनअप वाला कोड नहीं रखते तो आपके पास 5 पे 0 रहता है ना, और 10 के बाद 15 पे -1 रहता, ठीक है ना। ये आपको पहले ये किए हुए थे। अगर ये वाला कोड आपके पास नहीं होता तो, ठीक है, अगर ये कोड आपके पास नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करते, 15 पे भी 0 हो गया था ना, अंडू करने के बाद 0 हो गया था, ठीक है। डेड एंट्री, स्टेल एंट्रीज यहाँ पे रह रहा है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आप लोग अब इस बुकिंग के लिए देखते हैं 5 और 10 के लिए, है ना। तो इस केस में तो चलिए 5 और 10 एक प्रॉपर बुकिंग है, पर एक बार इसका वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए ये 30 और 40 है, ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कोई बुकिंग आया है ना। तो आप लोग क्या करता, 30 पे इस पे ऐड करता, तो ये आप लोग यहाँ पे कर देता 30 पे 1 है ना, और 40 पे -1, तो 40 पे यहाँ पे -2 करते हो गया, है ना। फिर आप लोग क्या करते, देखिए यहाँ पे ना अब बेसिकली आपका जो आई जो था ना, ये सारी एंट्रीज में जाता है ना। आई से यहाँ पे पहले इस एंट्री में जाता, फिर इस एंट्री पे जाता, फिर इस एंट्री पे जाता, फिर इस एंट्री पे जाता, सारी एंट्रीज में जाता। तो ये इनएफिशिएंट हो गया ना, क्योंकि ये 5 और 0, 15 और 0 का तो कोई काम ही नहीं था, है ना। और यहाँ पे फिर भी ये हर बार ऐसे जा रहा है, मान लीजिए और बुकिंग आता और फिर ये सारा इटरेट करता। इसलिए इसको रिमूव करने से अब जो आपका आई है वो कम जगह जा रहा है, तो आपको फायदा हो रहा है ना। तो वही हम बता रहे थे कि इसको रिमूव कर दिए तो हमें फायदा हो गया, ठीक है। तो अब और आगे नहीं जाएंगे, आपको अब प्रॉब्लम समझ में आ गया, आपका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, डेमो भी करके दिखा दिया, खुद भी इसको ट्राई करिएगा तो आपको और अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही था, ज़्यादा इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। इस कोड को ट्राई करिए, और कल का वीडियो बहुत बड़ा था तो उस वीडियो को वापस रिवाइज कर लिए, एकदम अच्छे से एकदम रेडी कर लीजिए, और मिलते हैं कल बहुत सारा लाइन स्वीप एल्गोरिथम के प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत नमस्ते, जल्दी मिलते हैं, बाय।